विश्वकर्मा, हम विश्वकर्मा हैं जी और एक ब्राह्मण महासभा है, एक विश्वकर्मा महासभा है, कई ऐसी सभाएं हैं जी जातिवादी सभाएं, जी क्षत्रिय महासभा है। जी हर जाति के ऊपर जाति जाति का सभा बनते गई है। जी बिल्कुल सत्य। तो इन चारों जातियों के लोगों के लिए मतलब क्या, ऐसे आप उनकी क्या विचारधारा है कि क्यों ये मतलब इस प्रकार से कौन कर रहा है? आरएसएस मोहन भागवत जी ने तो कहा कि ब्राह्मण ने ही जाति वो किया है। नहीं, ब्राह्मण ने नहीं किया, ये आरएसएस ने अगर कहा है तो ये गलत है। अगर इतिहास खोल के देखेंगे आप, वेदों में देखिए वेद के रचयिता कौन है, और वेद में लिखा गया है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह ब्राह्मणों ने नहीं किया, ये चारों वेद भगवान के मुख से निकला हुआ है, ये भगवान ब्रह्मा ने ही इसको विभाजित किया है। अगर लड़ाई करनी है, आप इस पर राग द्वेष छेड़ना है तो भगवान ब्रह्मा से राग द्वेष छेड़िए, ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ वेद है। मुगल कालीन के द्वारा चलाया हुआ अभियान है, षड्यंत्र है। और एक प्रकार से जहाँ तक है, ये हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे संप्रदाय के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ ये जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपस में फूट डाला जा रहा है कि जब तक तुम बटोगे नहीं तब तक कटोगे नहीं, और जब बटोगे तभी कटोगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसलिए मैं यही चाहता हूँ सब लोग को एक रहना चाहिए, आपस में बटना नहीं चाहिए, और एक होकर भगवान श्री राम का डंका बजाना चाहिए, पूरे विश्व में भगवा लहराना चाहिए। तो अभी जैसे भगवा लहराने की बात कर रहे हैं जी, कहीं ना कहीं तो ये बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं जी। अगर इसको पार्टी से अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हर व्यक्ति की विचारधारा एक हो सकती है? देखिए, जहाँ तक रही पार्टी की बात, तमाम सारी पार्टियां हैं और पार्टियों का अलग अलग मत है, पार्टियों का अलग अलग मत है, लेकिन सभी पार्टियों का एक ही लक्ष्य है, चाहे अंदर से या बाहर से। देखिए, अंदर हमारे कुछ और छिपा है, बाहर कुछ और है, दिखाने के लिए कुछ और हैं हम, लेकिन करने के लिए कुछ और हैं हम एक तरफ से हिंदू हैं और हिंदू का मुख्य धर्म है जो है अपने धर्म की रक्षा करना। धर्म ही हमारा बोलता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। जब तक आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तब तक धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। आपको लड़ना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। आपके धर्म के खिलाफ, आपके भगवान के खिलाफ कोई भी आवाज़ टिप्पणी उठाता है उसको तुरंत मुंहतोड़ जवाब उसी समय देंगे, तभी जाको सरकार को भी पता चलेगा और हमारे पार्टियों को पता चलेगा, जितनी भी पार्टियां हैं, कि हम हिंदू हैं और हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। ठीक। और ऐसे ही अब आप अगर हिंदू कह रहे हैं जी, तो कोई और भी तो धर्म है। धर्म भी तो आप ही लोगों ने बताया, हिंदू बौद्ध और ये सारे जो अभी अलग अलग एक धर्म अपना बना लिए हैं, हम तो हम लोग विभाजित हो रहे हैं। बिल्कुल सत्य है। अगर आप इतिहास खोलेंगे तो एक ही धर्म था जो कि अखंड था और आज भी अखंड है, वो है सत्य सनातन धर्म। उसको मिटाने वाला ना कोई पैदा हुआ है और ना कोई मिटा सकता है। वेद और कुरान से ही ये चले आ रहा है। आज आदिकाल से, अनादिकाल से ये जो है सत्य सनातन धर्म चलता आ रहा है और इसको मिटाने वाला बहुत मुगल शासक आए, बाबर आए, हुमायूं आए, शेरशाह सूरी आए, औरंगजेब आए, सब आके चले गए, परंतु इस सत्य सनातन धर्म को मिटा नहीं पाए। ओके। और लेकिन ये जो बौद्ध धर्म और अभी नहीं, ये तो धर्म नहीं, ये एक हिसाब से मत है। अच्छा, एक हिसाब से, हमारे हिसाब से तो ये मत है। ये अलग अलग इनका मत है। धर्म तो एक ही है दुनिया में, वो है सत्य सनातन धर्म, एक ही है। या तो फिर ये लोगों को फिर इतनी फास्ट शिक्षा, इन लोगों तक फिर कहीं ना कहीं ये भी कमी रही है कि इन लोगों तक शिक्षा बराबर तरीके से आपने शिक्षा में बांट दिए। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, सदियों से जब चले आ रहा है, आप जाकर के एक ब्राह्मण हैं, सत्य है, सुनिए, सत्य है, मेरी बात एक बार सुनिए, आप ब्राह्मण हैं, सत्य, बिल्कुल। आपने कहा जी कि सत्य सनातन से आ रहा है और आपने ये भी कहा मुझे कि ये शिक्षा देने का हमारा वो है, कर्तव्य है, जी, हम सबको सही मार्ग पे लाएं और बताएं, और शूद्र गंवार ढोल पसनारी वाली इसमें। जी। तो जब इतना सब कुछ लिखा हुआ था, क्या आपकी आबादी इतनी कम थी कि उन लोगों तक शिक्षा नहीं दे पाए? देखिए भाई, देखिए इसमें बहुत बढ़िया चर्चा आपने, बहुत बढ़िया, अरे वाह, धन्यवाद, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छी सवाल आपने किया है। जैसे हम खेत में बीज डालते हैं, आप धान का बीज डालेंगे या गेहूं का बीज डालेंगे, उसके साथ कुछ खरपतवार उगते हैं।
अनंत काल से चलता आ रहा है। ब्रह्मांड जो ये रचा है भगवान ने, अनंत काल, देवता भी पैदा हो रहे हैं, राक्षस भी पैदा हो रहे हैं। तो उसमें कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो बट जा रहे हैं, जो मत अलग अलग अपना ले रहे हैं। तो हमें खरपतवार को नहीं पकड़ना है, हमें क्या पकड़ना है, हमें बीज को पकड़ना है और उस बीज को लेके चलना है, उससे फल लेना है। जिस प्रकार धान है, गेहूँ है, तो उसी प्रकार जो है अनंत काल से देव और राक्षस है। सवाल ये है कि ये सब आप मतलब क्या ऐसा नहीं आप समझ पा रहे हैं कि ब्राह्मणों में कमियां हुई हैं? नहीं, ब्राह्मणों में कोई कमियां नहीं हुई हैं। अभी नहीं, तक आपने इन लोगों को शिक्षित क्यों नहीं कर पाया? हमारा ब्राह्मण वर्ग शिक्षित है। और एक प्रकार आप रामायण को मानते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, आप टिप्पणी कर रामायण को मानते हैं। रामायण में क्या लिखा हुआ है, मैं एक दोहा आपको बताता हूँ। हाँ, मैं रामायण रामायण में लिखा है, पूजहूँ विप्रशील गुणहीना। अगर आप जाति पे आ रहे हैं, पूजहूँ विप्रशील गुणहीना। विप्र कैसा है? वह पूजनीय है। विप्र पूरा एकदम पूजहूँ विप्र। पब्लिक आपकी बात को नहीं समझ पा रही है, आप समझाएं थोड़ा हिंदी में। देखिए, एक हिसाब से जो है विप्र की बात है, और ये मत लीजिए कि हम किसी जाति को लेके चल रहे हैं या जात के ऊपर बोल रहे हैं। इसमें जो जाति है वो गंवार है। गंवार मतलब ज्ञान होने के बाद, उसका भी मैं आपको अर्थ समझाता हूँ। पूजहूँ विप्र शील गुणहीना, पूजहूँ विप्र शील गुणहीना, और शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। इसका मतलब आप जानते हैं? तो क्या वेद नहीं पूछते? नहीं, शूद्र को मैं जाति नहीं बता रहा हूँ, मैं जाति विशेष में नहीं ले रहा। शूद्र वह है जो गंवार है। अब उसको मैं बताता हूँ गंवार किस प्रकार होता है। जैसे मान लो वो गंवार है, वो गंवार है। जो भगवान को नहीं जानता वो गंवार है। जो अपने जन्म, मनुष्य जन्म को नहीं जानता कि हमें ये मनुष्य शरीर क्यों मिला हुआ है, वो गंवार है। उसको हम शूद्र नहीं कहते हैं, हम उसको जाति में नहीं ले जा रहे हैं, हम सिर्फ गंवार में लेके जा रहे हैं। तो पूजहि विप्र एक भगवान ने उपाधि दिया है हमारे रामायण ने, पूजहूँ विप्र शील गुणहीना और शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। हमारा ब्राह्मण कितना भी जो है पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन वह पूजनीय है। उसका कर्म भगवान ने, क्योंकि वह ब्रह्मा के अंश से, ब्रह्मा का अंश लेकर पैदा हुआ है, इसलिए वह पूजनीय है।